की बात करते हैं, लेकिन उसके आगे की सभ्यता क्या रही है, जो प्री हिस्ट्री है ये कहाँ है। ये जो प्री हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, जो हड़प्पा कालीन और उसके पूर्व की जो सभ्यताएं हैं, ये सभ्यता इसी गोंडवाना धरती की भाषाओं में व्यक्त है, इसी गोंडवाना धरती की संस्कृति में वो चीजें व्यक्त है। अब हम अपनी गोंडवाना धरती की मातृभाषा के लिए, जो आदिवासियों की भाषा है, जो गोंडों की भाषा है, माड़िया की भाषा है, जो प्रधान और पादी और भीलों की सबकी भाषाएं है, हमारी भाषाओं का साहित्य कहाँ चला गया, उसकी संस्कृति कहाँ चली गई। हम वैदिक साहित्य देखते हैं तो वैदिक साहित्य में क्या देखते हैं, आर्य और अनार्यों का संघर्ष देखते हैं। ये अनार्य किसे कहा गया, ये वही प्राचीनतम समाज के लोग रहे जिन्हें अनार्य कहा गया। और हम ये देखते हैं कि उन अनार्य कुल के लोगों को, उन समाज के लोगों को पराजित करके उन्हें हाशिए पर क्रमशः धकेला गया। संस्कृत के साहित्य में हम उसका बहुत ही उत्कृष्ट रूप भले देखते हो, लेकिन उन संस्कृत के साहित्य में आदिवासियों का कैसा स्वरूप दिखाई देता है। हमारे पुरखा विद्वान रहे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, उन्होंने संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया, बहुत बड़े भाषाविद थे, अमेरिका में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर रहे। बाद में झारखंड आंदोलन के दौरान वापस झारखंड आए प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके। उन्होंने सारा जीवन आदिवासी संस्कृति के लिए संघर्ष किया। संभवतः विनायक तुंगराव जी बताते हैं कि आदिवासी साहित्य सम्मेलन में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने भी कभी शिरकत की है। उनका कथन है, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि संस्कृत साहित्य में असुर, निषाद, दस्यु, वानर एवं राक्षस प्रभुत नामों से संबोधित किया गया है। आधुनिक भारत में मोटे तौर पर द्रविड़ और मुंडा भाषा भाषी जनजातियों को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे संस्कृत साहित्य में हम क्या देखते हैं, असुर की बात हम परिकल्पना देते हैं। असुर कौन है, ये कम लोग जानते हैं कि असुर आदिवासी समुदाय है। असुर समुदाय आज भी झारखंड के आदिवासी पहाड़ों जंगलों में रहते हैं, लेकिन उस समुदाय का कैसे विकृत रूप खड़ा कर दिया गया असुर होने का। असुर होने का क्या अर्थ लगाया है सभ्य समाज के लोगों ने। असुर होने का अर्थ राक्षस या दुष्ट प्रवृत्ति वाला बताया गया, लेकिन असुर तो एक आदिवासी समुदाय है। 1912 ईस्वी में एक बहुत बड़े विद्वान हुए शरद चंद्र रॉय, जिन्होंने झारखंड के आदिवासियों को लेकर बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने लिखा, 1912 में किताब लिखी। उन्होंने बताया कि संस्कृत साहित्य में जिन्हें असुर कहते हैं या राक्षस दस्यु कहा गया, ये छोटानागपुर यानी झारखंड के रहने वाले आदिवासी समुदाय है। अब वह जो आदिवासी समुदाय है, वह आदिवासी समुदाय सबसे पिछड़े स्थिति में, विलुप्त होने की स्थिति में है। उनकी आबादी 5-7 हजार से ज्यादा नहीं बची, खत्म हो रही समुदाय है। तो सवाल ये आता है, जो हमने शुरू में ही बात की, कि आदिवासी साहित्य जिसे हम कहेंगे, उनकी मातृभाषाओं का साहित्य है, उनकी संस्कृतियों का साहित्य है, वो जो पुरातन इतिहास, आदिम इतिहास था, जो हमारी मातृभाषा में मौजूद साहित्य था, वह कहाँ है, वह विलुप्त होता चला गया। वो लगातार हमलों की वजह से, वो हमले आर्यकालीन समाज में हुए, वो हमले मुगलकालीन समाज में हुए, मध्यकाल में हुए, और सबसे ज्यादा हमले हुए हम सब जानते हैं अंग्रेजों के काल में, औपनिवेशिक काल में। और हम सब जानते हैं जो गोंडवाना की जो धरती है, इस गोंडवाना की धरती में आदिवासियों ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा और कड़ा मुकाबला किया। ये भारत के इतिहास को फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है कि भारत का इतिहास, स्वाधीनता का इतिहास अगर सबसे पहले कहीं से लिखा जाएगा तो आदिवासी संघर्ष से लिखा जाएगा, वो हमारी गोंडवाना की धरती से लिखी जाएगी। और अंग्रेजों ने क्या किया,